हेलो भाई एवं बहनों। हमारा नाम है आलोक और हम आपसे मुखातिब हैं आपके अपने हमारे सबके अपने चैनल हम तुम पे। हम आपसे एक ऐसे देश से बात कर रहे हैं जो अगर आप नक्शा पे दिखबो चाहो, अगर मोबाइल में अपने दिखबो चाहो तो आप कम से कम 3 दिन क्लिक कराओ पड़े। और अगर आप भौगोलिक मानचित्र जो अपनो हाथ है जो 8वीं 9वीं में पढ़ जाते बा में देखो चाहो तो कम से कम 2-3 दिन ध्यान से देखन पड़े कि कहाँ पे है। और इसके बावजूद मतलब कहने मतलब जो है बहुत छोटो देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। इसके बावजूद अगर आप अपनो न्यूज देखो, समाचार पत्र पढ़ो या फिर टीवी न्यूज चैनल देखो तो आपको करीब करीब हर दिन, हमें नहीं लगता कि कोई दिन छूटत हुए, हर दिन इस देश की कोई ना कोई खबर मिलती रहे। एक ऐसा देश जो धार्मिक आधार पर मतलब धार्मिक जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है बहुत सारे धर्मन के लिए कि इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयां चलती रहती हैं। और जो एक कारण है कि हमेशा हम लोग कहूँ ना कहूँ मैं न्यूज पे देखत रहा है ना। तो काफी लोगों ने अंदाजा ऑलरेडी लगा चुके हुए जिस देश की हम बात कर रहे, एक ऐसा देश जो दुनिया के तीन मतलब नॉट तीन जो मेजर मतलब जो मुख्य अब्राहमिक रिलीजन है जिनमें एक भगवान की प्रस्तावना है, जिसमें कही जाती है कि खुदा ईश्वर भगवान जो है वो एक ही है। ऐसे 3 मुख्य जो धर्म है दुनिया के, वे तीनों की उत्पत्ति जिस देश में हुई हो या जिस रीजन में हुई हो, एक ऐसा देश, इसकी यही एक कारण है जिसकी वजह से हमेशा सुर्खियां बटोर रहते हैं न्यूज चैनल और मीडिया में। तो ऐसे देश से हम आपसे बात कर रहे हैं, मुखातिब हैं आपके अपने न्यूज चैनल हम तुम पे। और धार्मिक विशेषताओं के अलावा इस देश की एक अपनी खासियत जो है वह है कि ये बहुत ही अत्याधुनिक है। इसकी वजह से डिगो है, आसपास बहुत सारे देशों से बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसके बावजूद अपने पैरों खड़ो है। इसकी एक मेन कारण है कि यहाँ की जो अत्याधुनिकता है मतलब टेक्नोलॉजी है बहुत स्ट्रांग है। तो आप लोगों ने बहुत लोग अंदाजा लगी हो है, देश को नाम है इजराइल। और इजराइल के एक शहर बहुत मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत खूबसूरत और बहुत इनको जो मेन 2-3 शहर है उनमें से एक हाइफा से हम आपसे बात कर रहे हैं। हाइफा जो है वो करीब करीब जो लेबनान बॉर्डर है इजराइल को उसकी तरफ से 40-45 किलोमीटर अंदर है इजराइल के अंदर। सो इस खूबसूरत देश की जो भौगोलिक परिस्थिति है बहुत हद तक काफी पहाड़ी है। अगर आप इधर देखियो तो आपको जो सामने मेरे जो बिल्डिंगें दिखाई रही हुई हैं करीब करीब इधर अगर आप देखियो तो ये करीब करीब लाइक 200 मीटर नीचे है ना। और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं जिस जगह पे प्लेटफॉर्म पे, इससे करीब करीब 100 मीटर ऊपर एक दूसरी यूनिवर्सिटी है, लाइक उसको नाम है हाइफा यूनिवर्सिटी। तो हम आपको यहाँ की अत्याधुनिकता दिखाने के क्रम में अब हम आपको ले चल रहे हैं यहाँ को जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कैसे काम करता है, क्योंकि इतनी पहाड़ी क्षेत्र में आप हर जगह बस या फिर बस अगर ले जा सकता हो, मेट्रो ले जा सकता हो, लेकिन टाइम बहुत लगे ना। तो ऐसे में इसके जो मेजर ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं उनमें से एक है जो केबल कार, जो आपको पीछे आवाज आ रही है और करीब जो डब्बा से जो जा रहे हैं। तो आज की जो हमारी जर्नी है हम जब केबल कार में चल के आपको दिखा रहे हैं कि कितनी सही, कितनी स्मूथ और कितनी फास्ट केबल कार है, जबकि हम शहर के बिल्कुल सिटी सेंटर मतलब बिल्कुल शहर के नीचे से ऊपर तक, जहाँ से अगर बस से आप जाओ तो कम से कम आधा घंटा लगे, वहां से वहां पहुंचने में मुश्किल से 10 मिनट या हो सकता है 12-14 मिनट। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये केबल कार की जर्नी आज, ठीक है। क्योंकि इस तरीके के जो मतलब जो क्षेत्र है, जैसे अपने उधर बहुत पहाड़ी एरिया है, तो हमें लगता कि अपने यहाँ भी इस टाइप की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आप देखो बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब सही और स्मूथ टाइप की जर्नी है। तो इसलिए जो केबल कार हमारे यहाँ बहुत सारे हिल स्टेशन में है बहुत कम है और बहुत सारे हादसा होते रहते हैं, तो लोगों को बहुत मतलब एक ट्रस्ट इशू है केबल कार को लेकर। तो देख रहे हम, चलो देख रहे कि जा यहाँ की केबल कार कितनी स्ट्रांग है, इसको कितने स्ट्रांग पर्सपेक्टिव है। आप सामने अगर देखियो तो इधर जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके रहने के लिए बहुत सारे क्वार्टर्स हैं, जो आप अगर इधर देखियो ये जो खड़े हैं बहुत सारे क्वार्टर्स हैं, ठीक है। तो अब हम ब्लॉग को चलन दे रहे, लेकिन हमें अंदर का हमारे चालू करन पड़े, टिकट दिखाओ पड़े जी। तो जस्ट अब एंट्री करी है, यहाँ से जस्ट ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर जाके आपको दिखाई रहे कि कैसे एंट्री है और किस टाइप के अंदर बॉक्सेस हैं, कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या क्या यहाँ की सिक्योरिटी से सकता है जी।
हाँ तो जो डिजाइन है इसको केबल कार को, अभी जब ऊपर जाए तब आपको दिखाई हूँ, तो डिजाइन ऐसा लगाता है ना कि जैसे एक आदमी हाथ पकड़ के लटको हो, तो बहुत डर लगाता है कि यार पता नहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई हादसा ना हो। पहली बार में बहुत डर लगो, फिर पता चलो जिसके साथ हम ट्रेवल कर रहे थे वो यहाँ को सॉरी यहाँ को लोकल लड़का तो मतलब यहीं ग्रांड वाला होता, तो उससे हमने पूछा कि यार इसकी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव का है, सिक्योरिटी वगैरह कैसी है, तो उसने बताई देखो यहाँ से चल रही अब चल रही है जा, तो उसने बताई कि ये स्विस मेड है, स्विट्जरलैंड जिसको हमें पता है स्विट्जरलैंड बहुत टूरिस्टिक देश है, वहाँ पे बहुत टूरिज्म आते हैं और बहुत सारी हिल सिटी है, बहुत पहाड़ी क्षेत्र वहाँ भी है, तो टूरिस्टिक होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारी केबल कार है, उनकी मतलब उनकी जो रिलायबिलिटी है उन पर विश्वास करो जा सकता, क्योंकि वो देश ही करीब करीब 50 साल से केबल कार पे चल रहा है, तो फिर लगी कि चलो अच्छी चीज है, अच्छी जगह है, तो आराम से ट्रेवल करो जा सके। अब हम आपको डिजाइन दिखा रहे हैं, और दूसरी चीज एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग है जो वो दिखाई चाह रहे कि हम जहाँ पे अब हैं ऑलमोस्ट अंधेरो, हमें लाइट जलानी पड़ रही है मतलब कैमरा की, इसलिए फेस पे और बैकग्राउंड में दिखाई पड़े हम लोगों को, लेकिन क्योंकि हम जैसे हमने आपको बताओ बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत लेवल है, आपको जहाँ पे खड़े हुए वहां से 200 मीटर नीचे और 200 मीटर ऊपर दोनों तरफ है, तो जहाँ पे अब हम हैं ये माउंट कार्मेल, जैसे अपने यहाँ बहुत सारी पर्वत श्रेणी है ना, आप अगर दिल्ली साइड जाओ तो अरावली पर्वतमाला है, ऐसे बहुत सारे हिमालय पर्वतमाला श्रेणी है, और आप तो इसी टाइप की एक माउंट कार्मेल मिडिल ईस्ट में मध्य पूर्व में अगर आप जाए हो तो एक माउंट कार्मेल पर्वतमाला श्रेणी है, वही पर्वतमाला श्रेणी की जस्ट स्टार्टिंग है, ठीक है, यहाँ से जस्ट स्टार्टिंग होते हैं। तो अब जब हम जहाँ पे हैं थोड़े उसका शीशा गंदे हैं इसलिए क्लियर बाहर ना दिखाई पड़े, लेकिन जब हम वापस आए तो लाइटें जली हुई हैं, तो लाइटिंग के टाइम पे बहुत अच्छे से दिखाई पड़े, ठीक है, जो एक्चुअली ये डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का। हाँ एक चीज और बताइए, वो भूल गए थे कि जहाँ से हम अब बोल रहे हैं जहाँ इजराइल की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी मतलब इंजीनियरिंग के तौर तरीके से बहुत जो इनकी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है उनमें से एक टेक्नियन आईआईटी बोलते हैं, इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नियन है, उसके जस्ट हम ऊपर से निकल रहे हैं। तो आप जो इधर देख रहे हैं ना, जो एरोस्पेस और इंजीनियरिंग साइंस एनर्जी साइंस डिपार्टमेंट है, इसके जस्ट ऊपर से केबल कार निकली है। तो जो बात हम डिजाइन कह रहे थे कि ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखे हो ना, देखो देखो जहाँ लग रहा हो एक आदमी इसको हाथ पकड़ के लटके हो, देख रहे, तो इसके मारे थोड़ो सो फर्स्ट टाइम यूजर जो फर्स्ट टाइम यूज करता है भाई उसका थोड़ी दिक्कत लगे या फिर सफोकेशन हो सकता है। हमारा डब्बा ऐसा है देखो पूरा, अगर आप डिजाइन देखे हो पूरे डब्बा को देखो, पूरा फिक्स डब्बा ऐसा है, जस्ट इसे में बैठे 4-5 लोग तो बैठ सकते हैं, आपके पास अगर लगेज है तो 2-3 लगेज रखने बैठ जाओ, लेकिन बहुत स्ट्रांग हम विश्वास कर रहे हैं कि नीचे से अब आप जहाँ रोड देखो, जस्ट एक सेकेंड सामान रख लें, अगर आप जहाँ रोड नीचे देख रहे हो, ये देखो अब यहाँ पे क्लोज वही है, ये रोड की जो इंक्लिनेशन है मतलब ये इतनी ऐसी रोड है ना, देखो अगर इधर से आप देख रहे हो, इधर से देखो देखो इतनी चढ़ाई है कि यहाँ से बाइक वाइक आना केवल पॉसिबल है, यहाँ से अगर आप चाहो दूसरा स्टेशन आई हो यहाँ खुल नहीं है, यहाँ से अगर आप चाहो कि आप अपनी 4 व्हीलर कार ले आओ तो बहुत मतलब कार आई है लेकिन ऑप्शन नहीं है बहुत सारो। देखो जब जब जा एक दिक्कत है कि जब जो स्टेशन के अंदर, अब स्टेशन के अंदर हम लोग घुसे हैं दूसरे स्टेशन के अंदर, जस्ट यहाँ से मोड़ दी जाती, मतलब एक स्टेशन है लेकिन खुलता नहीं है, यहाँ से केवल डाइवर्जन है, मतलब ऐसे आए टेढ़े चले जाते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत है, बहुत इंक्लिनेशन है, बहुत हाइट है, तो आप सीधे सीधे थोड़ी ना चढ़ा दियो यार पहाड़ी के ऊपर, तो अब ये सांप जैसे चक्कर मार के जाइयो। अब सांप जैसे चक्कर मारने में दिक्कत का होता है कि जहाँ में दिक्कत का होता है कि आपको टाइम कम से कम आधा घंटा लगे, इसके अलावा जिन लोगों को बसेस की प्रॉब्लम होती ना, बैठ के जिन्हें घूम घूम मान लगा तो उनकी संख्या में दिक्कत होती, तो ऐसे लोगों के लिए और दूसरे 2 यूनिवर्सिटी है, नीचे टेक्नियन है, ऊपर हम जहाँ जा रहे हैं हाईफाई यूनिवर्सिटी है, तो दोनों के लिए बेस्ट है जो ना, जाके माने कि आपको बच्चन को ऊपर से नीचे प्रोफेसर को, क्योंकि 2 यूनिवर्सिटी हैं दोनों टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, तो बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो ऊपर रात नीचे पढ़ाना, कोई नीचे रात ऊपर जात, बहुत सारी कम्युनिकेशन है, तो बच्चन के लिए बहुत बेस्ट चीज है जा कि तुरंत के तुरंत यहाँ से ऊपर नीचे जाए। अब जब ये निकलता है ना, जब बिल्कुल जब निकलता है वहां से तब बहुत टर्बुलेंस आई जाती, मतलब हिल जाता है एकदम से, तो उसकी अपनी दिक्कत होता है कि आपको कोशिश करो आप कितनी हो, तो हूँ वो एकदम ऐसा लगता कि जैसे झूला है वो झुलाई दो, होली के टाइम है वैसे हूँ। अब आप देखो जहां से अभी हम चढ़े हैं वहां पे बिल्कुल अंधेरो हो, तो हमें ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ रही थी, देखो क्यों कि केबल कार में कुत्ता है इसलिए आवाज आ रही। आप लोग मतलब पेट को अपने जानवर को बहुत मतलब सही से रखा था, तो किसी केबल कार में कुत्ता तो इसलिए आवाज आ रही होगी भौंकन की। अब आप हाँ जो चीज हम दिखाना चाह रहे हैं कितनी खूबसूरत, हम लोग अब जहाँ से बैठे हैं वहां पे बिल्कुल अंधेरो है, आपका नीचे देखिए ना बिल्कुल अंधेरो है। अब देखो इधर अब सूर्यास्त हो ही नहीं है एक्चुअल में, अगर आप सही देखो तो सूर्यास्त में हो ही नहीं, देखो जो सूरज दिखाई पड़ने लगे धीरे धीरे है ना, ये देखो अब आपको दिखाई पड़े हुए,
जैसे जैसे ऊपर चले जाएं वैसे सूरज दिखा चले जाएं। ये गाय पूरा धूप है, मतलब ऐसी नहीं कि बहुत चिलचिली धूप है आपको गर्मी लगने लगे, लेकिन काफी हद तक बढ़िया धूप है भाई इधर, समझ रहे। तो जहाँ खूबसूरती होता है जे शहर की। अच्छा, जहाँ शहर की एक बहुत बड़ी खूबसूरती का है कि एक ही जगह रह के आपको हर चीज दिखाई पड़ सकता। कहो कैसे? ऐसे हम अबे हैं बहुत ऊपर समुद्र तल से 200 मीटर, राइट। हमारे पास इधर पहाड़ी है, हमारे पास जंगल है, हमारे पास सब खूबसूरत है। नीचे आपको हम पहले ही दिखाई चुके कि मस्त इंडस्ट्रियल एरिया है ना। लेकिन अगर आप इधर देखे हो, जो इधर देखो, जो अगर आपको दिखाई पड़ रहा है पूरा समुद्र है। तो एक ही जगह पे तीनों चीजें, समुद्र तल, इंडस्ट्री, पहाड़, सब कुछ है आपको, वन इन ऑल बोलते हैं ना। अच्छा, इधर दूसरी दूसरी तरफ आप देखो कि जो खूबसूरती देखो, जहाँ खाई है, जो माउंट कार्मेल जो है आप हम बताए रहे थे, माउंट कार्मेल पर्वत श्रेणी है, उन श्रेणी में एक जो पहाड़ इधर रेंज चली गई, एक इधर रेंज चली गई पूरी, ठीक है। दूसरी तरफ एक ये रेंज चली गई, एक इधर रेंज चली गई। उन दोनों के बीच खाड़ी है। कम से कम अगर आप बेस को हो ना, जो आपको थोड़ा जूम अगर करें तो अगर ये जो रोड दिखाए रो है, वो रोड से करीब करीब 200 मीटर ऊपर है और कम से कम 50 मीटर नीचे खाड़ी है। तो आप समझ रहे हैं करीब करीब 250 मीटर ऊपर हम लोग जब पहुंच रहे हैं। ये टावर जो खड़े हैं ना, ये बहुत हाइट पे हैं और खुद 20-20 25-25 मंजिला के हैं। जो आप टावर देख रहे हो वे बहुत अच्छी हाइट पे हैं और करीब करीब 25 मंजिल पे हैं, समझ रहे, 25-25 26-26 मंजिल खुद है। तो हम लोग बहुत हाइट पे जा रहे हैं और बहुत सारी ट्रैक हैं। जो एक एक्चुअली नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क में मतलब राष्ट्रीय उद्यान जो हम लोग बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी जो मतलब मुख्य जो इसको जानवर है वो जंगली सुअर है। मतलब यहाँ के जंगली सुअर बहुत फेमस है, मतलब। तो ये वो है। अब आप देखो सूरज, इतने इतने सही टाइम पे हम लोग आए हैं, मस्त। भाई साहब नीचे पूरा अंधेरो हो तो ठीक है, हम लोग पहले ही बात कर चुके। और यहाँ देखो मस्त धूप आए, मतलब धूप इतनी प्यारी वाली धूप, एकदम लालिमा जी में छाई होते हैं ना, ऐसी धूप आए रखी है। अब देखो जस्ट स्टेशन आने वाला है हाईफाई यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी आई है, हम आपको दिखा रहे हैं यूनिवर्सिटी नीचे है, जस्ट स्टेशन आई हो, उतर रहे, बात करते चले आ रहे। हम आपको कोशिश करें कि मुदत हुआ मतलब सूर्यास्त के एक दाएं जरूर दिखाए दें, सूर्यास्त हो तो ठीक है, सूर्यास्त हो तो जरूर दिखाए दें। जस्ट हम लोग निकल रहे बाहर, कोशिश करें, पॉइंट है यहाँ पे जहाँ से उसका सूर्यास्त दिखाई पड़ी, अगर दिखाई पड़ी बहुत मस्त है। हमारे नीचे अंधेरो है। जब बावाली पता है कौन वाले सूरज मुद्रे, जब आप गांव में हो तो संजय गाय जब भैंसियां ऐसियां चराए गांव तो वापस आ रहे हो ना घर, इज दिस द वे फ्रॉम देयर, ओके थैंक यू, ओके। तो जब आप संजय को वापस आ रहे हो ना खेत पे, तो जो दूर लगता है ना कि सूरज एकदम खेत नहीं मुद्दत है, एकदम जहाँ बिल्कुल फ्लैट एरिया हो, वैसी वाली सूर्यास्त है। अच्छा, यहाँ पे आज एक त्योहार चल रहा है, इसको नाम है पूरम, पूरिम कुछ पूरिम। तो बच्चा अच्छा सब सजे हैं एकदम बढ़िया, मतलब त्योहार को मतलब त्योहार मनाने के तरीके से है कि बच्चन को अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम, अच्छी अच्छी ड्रेसें पहनाई जाती हैं, कुछ बनाओ जाता हूँ, कुछ बनाओ जाता। अब हम आइए मेन जगह पे जहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश करो चाह रहे थे कि हम लोग अब करीब करीब 200 मीटर ऊपर आए गए, जहाँ पे नीचे अंधेरो हो तो हमें हल्की हल्की सर्दी सी लग रही थी। एक ऐसी जगह पाई है जहाँ पे सूर्यास्त दिखाई पड़ रहा हो, भाई साहब देखो, देख रहे। और एक और खूबसूरत बात होता है जहाँ सूर्यास्त की कि इसके नीचे जैसे हम लोग जब सूर्यास्त देखते हैं तो इसके हमारे नीचे या तो खेत हो, पेड़ हो, तो दिखाई पड़ती कि पेड़ में डूबे चले जा रहे सूरज ने, यह समुद्र है। आपको सोच सकते कि तो क्लियर ना दिखाए रहो हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखे हो तो नीचे जो सफेद सफेद दिखाई रहो है ना, जो एक्चुअल समुद्र है, समझ रहे, जो समुद्र है। तो समुद्र के ऊपर सूरज मुदत है, गजब खूबसूरती मतलब। और दूसरों का है, दूसरी तरफ आप अगर देखियो तो प्लेटो है, मतलब लहराएदार वाले जो नहीं होते, ठीक है, प्लेटो टाइप है। तो बहुत मतलब इतना अंतर है, एक ही शहर में रहने वाले लोग सवेरे उल्टो हो जाता है, हमारे पूरा अपोजिट साइड है। सूरज मुदत अरे सूरज उगमुन जात पहले दिखाई पन लगत, मतलब जैसे नीचे एंगल ऐसा बनता है कि सूरज उग जाना फिर दिखाई पन लगत, यहाँ लेट दिखाई पत। तो जो लोग जागा ही रह रहे उन्हें संजा उनकी संजा लेट हो रही, और जो उमर रह रहे उनकी सवेरों लेट हो रही, समझ रहे, उल्टो कहिए।
जो यहाँ रह रहे उनकी संजा लेट हो रही हो, हाँ सही कही है, और उनको सवेरो जल्दी हुई हो ना, इनको सवेरो लेट हो रही हो जी। तो अच्छा, अब एक थोड़ी सी बात, जो जो आप पीछे देखियो जो टावर है, या यूनिवर्सिटी, मतलब इजराइल में तो है ही है, लेकिन मतलब बहुत जो हाइट के मामले में ना, दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, उनमें से बहुत हाइट पे जो है उनमें से एक है। और यहाँ के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो बहुत स्ट्रांग है। हाईफाई यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसकी अपनी बहुत सारी, मतलब इसके जो आर्ट्स कल्चर वाले जो डिपार्टमेंट है उनकी बहुत वैल्यू है। बहुत सारे लोग इंडिया से, बहुत सारे लोग अपने इधर से आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, अपनी मास्टर्स करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, ठीक है। और बहुत इनके डेली एलिगेट बहुत सारे दुनिया में रिप्रेजेंट करने जाते रहते हैं, ठीक है। तो हम अब आपको एक यूनिवर्सिटी की एक ऐसी जगह ले चल रहे हैं जहाँ पे पहली बार जब हम आए तो हमें क्या लगा, जोक आया क्या माने, हमें बताओ नहीं गो तो कि हम किसी यूनिवर्सिटी में मैच खेलें, क्रिकेट खेलना आए थे एक्चुअली। तो हमें जाने बताओ गो तो कि हम किसी यूनिवर्सिटी में क्रिकेट खेलना आए हैं, केवल आए के हमें पता ही नहीं कि जहाँ यूनिवर्सिटी है, मेरे कोई गेट है तो मिलू ना, यहाँ लिखो है यूनिवर्सिटी। तो ऐसी जगह ले चल रहे जहाँ पे आप देखियो कि एक यूनिवर्सिटी अगर आपके पास हिल स्टेशन हो इस टाइप को, जैसे यन है आपके पास, इतनी जगह यन है नहीं ना, ऊपर टॉप पे जितनी जगह है उसमें आप एक यूनिवर्सिटी कैसे बना सकते हो, हम आपको अब जस्ट दिखाने वाले हैं। तो हम लोग जस्ट नीचे चाय पी के थोड़े रिफ्रेश हो गए, अब जस्ट आए हैं इसी जगह पे जो हमने बात पहले शुरू करी थी कि एक छोटी जगह पे अगर आपके पास एरिया कम है, अगर आपको यूनिवर्सिटी बने हुई है, कोई बड़ी चीज, बड़ो प्रोजेक्ट डल हुई है, बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी कंपनी खुल हुई है, और अगर आपको स्पेस कंस्टेंट है, मतलब जगह कम है, और आपको कोई चीज में कमता ही नहीं कर भेजो, नहीं कि छोटे छोटे कमरा बना दो, क्लासें कम रख लो, जो सब नहीं करके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, लेकिन जगह कम है, तो आप कैसे करी जा सकत बा चीज की मैनेजमेंट, उसको दिखाने के लिए हम आए रहे हैं। जस्ट एक प्लेटफॉर्म कुत्ता होता है ना, कतई नहीं डरात कतई। अब हम का हमारे पहले हमारे पास आई थी, लेकिन जब हमने वह कैमरा वैमरा खोल लो तो भागन लगी दूर। हाँ, तो आप इस जगह की एरिया देखो, जा लग रहा है कि करीब करीब, देखो आप इधर से देखियो, इधर से, ठीक है, और जा खड़ो टावर। तो जब जगह कम हो तो दो ऑप्शन है, एक जो कि आप कम से कम 100 मंजिला या 50 मंजिला बिल्डिंग बनाए दो, जैसे कि जा खड़ी है, कम से कम हुए 30 से 35 मंजिल, समझ रहे, मतलब फ्रेम है वो मुश्किल है, जबकि हम 0.5x करे हैं जब, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि अब जो हम आपको प्लेटफॉर्म दिखाए रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी को आधे से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म के नीचे है, समझ रहे। इस प्लेटफॉर्म के नीचे इसकी लाइब्रेरी, इसके सारे क्लासरूम, सारी कैंटीन, सारे कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्ट्स सेंटर, आधे से ज्यादा चीजें जो हैं वो यही प्लेटफॉर्म के नीचे है। और पहली बार जो हम यहाँ पे आए थे तो हमें ये गेंद खिलाई देगी क्रिकेट, तो हम एकदम चौंके, हमें जा लगी कि साचू ग्राउंड है, क्या हमारा पता वो आती नहीं यूनिवर्सिटी है। बाद में जब यहाँ से देखो, हम आपको दिखाए रहे हैं, यहाँ से सीढ़ियां बनी हुई हैं, हमें पता नहीं खुलेगा, हमारा की छुट्टी है तो आज शायद मुश्किल है, अब यहाँ से ब्लॉक है, लेकिन ये सीढ़ियां जो है ये यहाँ से जब नीचे उतर गए तो हमने कि क्लासरूम ये सब दिखाओ, अरे भाई साहब, ये मतलब ऐसो, इस जब इस टाइप की, ये जब इस टाइप की क्षमता हो आपके पास ना, कि आपके मन में है कि एक यूनिवर्सिटी खड़ी करनी बहुत बड़ी, बट आपके पास आपको जो पता कि जाई जगह करनी है, लेकिन आप पहाड़ी की चोटी है, इतनी जगह है नहीं, और आपको जब इस टाइप की सिचुएशन हो, आपके पास इतनी क्षमता है कि आप एक तरफ तो 50 मंजिला, 40 मंजिला, 30 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, क्या हमारा आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चाहिए, लेकिन आपको जो पता है कि आप एक ऐसे देश से जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, लेबनान, जिसके साथ आपके रिश्ता सही कुछ हद तक नहीं है, उनके सामने ऐसी ऐसी चीजें नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकता होगा, मेरा कोई प्रॉब्लम हो उसका उधर से तुरंत। तो आपके पास इतनी बड़ी एरिया को आप फ्लैट करो एक दाएं में, और 6 मंजिला खोद दे नीचे, 6 मंजिला है ये प्लेटफॉर्म, और बिल्कुल आप उधर से आए थे, देख रहे गाड़ियां खड़ी हैं, अगर आप ध्यान से देखियो, इस तरफ देखो, इस तरफ ये गाड़ियां खड़ी हैं, फ्लैट है, प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं बिल्कुल, 6 मंजिला नीचे खोद दो, सारे क्लासरूम, सारे क्या बोलते हैं, कैंटीन, क्लासरूम, कन्वेंशन सेंटर, स्टूडेंट कन्वेंशन सेंटर, स्टूडेंट यूनियन सेंटर, और क्या बोलते हैं, मतलब जो जो व्यवस्थाएं होती है, स्पोर्ट्स सेंटर, सब कुछ इसके नीचे। आपने एक पूरा गांव बसाए दो, गांव नहीं मतलब ग्राम पंचायत जैसे हो ना, 4 गांव 5 गांव, तो ग्राम पंचायत बसाए दो एक तरीका से। तो अगर इस तरीका की क्षमता हो तो बताओ फिर काय नहीं आपको नाम हो, आप काय नहीं न्यूज में दूसरे दिन आए हो। जनसंख्या 80 लाख है,
लेकिन पूरी दुनिया की मतलब अब देखो आप दुनिया की, अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है कि आप देखियो दुनिया में बहुत सारे देश को कोई कछु करो, कोई कछु करो, ये कौन कौन बड़ी बड़ी जो इकोनॉमी है दुनिया की, सब दोस्ती करे बैठे, काहे को मारे? असली गेम तो पैसा हो गया ना, और पैसा इनके पास है। जो यहाँ की जो मेजर एक रिलीजन है, जो यहाँ को धर्म है, उस धर्म के लोग दुनिया भर में छाए हैं। बेर चाहे राजनीतिक रूप से मजबूत ना दिखाई पड़ते, उनके उनके अपने लोग जाना ही दिखाई पड़ते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग राजनीति में, लेकिन कंपनियन में मतलब 200-300 साल से एक छत्र राज्य चल रहा है उनको। तो कोई कोई अगर गवर्नमेंट जा चाहे कि ना हम इनको सपोर्ट नहीं करें, तो अपना घाटा करो फिर। असली गेम तो पैसा है ना, तो इसलिए बहुत बड़ो गेम है। तो अब हमारे या चैनल और अपने बारे में थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन देने को, तो जिस चैनल को उद्देश्य जो है वो असली जो है कि हम लोग सच में जो हमारी मतलब बैकग्राउंड है, जिन परिस्थितियों से हम लोग आए हैं, तो हम लोगों ने घूमने की बहुत कम संस्कृति है। मतलब एक तरीका से संस्कृति इतना बोले, घूमने की संस्कृति है, हम लोग धार्मिक पर्यटन वगैरह बहुत करते हैं, लेकिन ऐसे जनबे सिखवे के लिए कि वह जगह आप घूमे हो, वहां को इतिहास जानो, है ना। दो देश के अंदर ही नहीं हो पा तो बहरार कहाँ से पे, बहुत कम, मतलब हम सबकी बात नहीं कर रहे, ज्यादातर लोग जो हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं, इस भाषा ये भाषी जो लोग हैं जो इस भाषा में बात करते हैं, अपने यहाँ से हमारे, हमने तो नहीं बहुत लोग देखे जो विदेश देश जाते हैं केवल जिसलिए कि वहाँ की संस्कृति ये सब जानने गए। अच्छा, हमें मौका मिलो, हम आए हैं पढ़ने के लिए, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे और बीच के जो आपके बीच जो हम यहाँ पे सीख रहे, जान रहे, देख रहे हैं, कोशिश है कि इस हम तुम के माध्यम से, इसमें एक तरफ हम एक तरफ आप और बीच में जो सेतु है, ब्रिज है, तो इसके माध्यम से हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करें। हो सका जो कुछ हम दिखे, इतिहास हमने बहुत सारा पढ़ो है, मतलब हम लोगों ने पढ़ो है, तो जो इतिहास पढ़ते हैं वो वर्सेस जो देखते हैं, बहुत सारी आदर्शवादिता होते हैं इतिहास जो हम पढ़ते हैं ना, बहुत सारी आदर्श चीजें दिखाई जाती हैं हमें, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम रियल ग्राउंड पे देखते हैं ना, तो बहुत चीजें हमें बदली बदली समझ में आती हैं। तो जो इतिहास के नजरिया से, लेकिन बातचीत जो हम देख रहे हैं, ना कि जो हम पढ़ के देख रहे पढ़ रहे हैं, लोगों से बात करें, यहाँ के लोकल लोग, उनसे बात करें, वहाँ के सुखें मतलब कुछ समझें सोचें। तो हमारा जो थीम है मेन वो यही है कि जगह 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 जाके, जरूरी नहीं कि जो इजरायली हो, इजराइल में तो अब है उसका 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर बाद कहूँ और हो या कहूँ और हो, या उसका अपने खुद के अपने देश में हो, तो जहाँ कहूँ रहा है वहाँ के लोकल लोगों से बात करो, वहाँ की चीजें समझो, देखो, पढ़ो, और फिर लोगों से बात करके समझो कि अच्छा क्या है असल में, है ना। तो चीजों को दिखें हम लोग, फिर उसके बारे में सोचें समझें। तो जो मेन थीम है हमारी, मतलब मेन कि हम इसको उद्देश्य कहा जाए चैनल को अपनी अपनी भाषा में, जिससे कि सब जने समझ पाए इतिहास को अच्छे तरीका से। इसके साथ साथ दूसरों का है कि इजराइल जैसे देश में अगर हो आप, अगर हम हैं, और हम अपनी भाषा में आपको बात कर सकते हैं, मतलब समझा सकते हैं, या बातचीत हमारी हो सकता है, तो यहाँ की जो खेती है ना बहुत अत्याधुनिक है। मतलब ये लोग खेती बहुत धुआंधार करते, काश्तकार इनके पास बहुत कम है। मुश्किल से पूरे देश में 80 लाख जिस देश की करीब करीब 80 मतलब 80-85 लाख जिस देश की पॉपुलेशन हो करीब करीब, और बहुत देश अगर दुनिया में बहुत सारे देशन में निर्यात करे अपने खेती वाले मतलब उत्पादन को, कृषि उत्पादन को, तो आप समझ सकते हो। और के उत्तर प्रदेश का अकेले 22 करोड़ जनसंख्या है, 1/22 करियो तो इनसे ज्यादा है, राइट। तो और हम लोगों की दिक्कत खेती की यही है। तो इन लोगों के पास क्या है, काश्तकार बहुत कम है, लेकिन खेती बहुत ज्यादा करता है, मतलब 200 एकड़ 100 एकड़ ऐसे टाइप की इनकी खेतियां हैं। तो बड़े बड़े काश्तकार, अगर आपको एग्जाम्पल दिए कोशिश करें छोटो सो, तो आप अंदाजा ऐसा नहीं लगे, लेकिन आप समझ सकते हो। नीचे जो दिखाए रहो है ना, ये देख रहे हैं आप सफेद सफेद, तो एक एक खेत हम जैसे आंखें से देख रहे हैं ना, तो हमें कुल समझ में आ रहा है एक एक खेत बहुत बहुत बड़ो दिखाई पड़ रहा है, इतनी हाइट पे 200 करीब करीब 5 किलोमीटर दूर से हम वहां देख रहे हैं, तो हमें शायद बड़ो समझ में आ रहा हो। तो खेत कम से कम एक ही खेत है 100 एकड़ के आसपास को, मतलब पूरा एक शहर बसी है, इतना से ज्यादा बड़ो खेत है। तो इन लोगों के पास काश्तकार कम है, लेकिन इन लोगों के खेती बहुत ज्यादा है। तो इनके पास अमाउंट मतलब अब 100 एकड़ में आप अगर खेती कर रहे हो तो साल भर में टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है ना, अगर आलू ही कर ले या जो कुछ फसल करी बहुत ज्यादा, तो इनके पास बहुत सारा पैसा लगाने की एक क्षमता है। दूसरी बात, इनको जो उत्पाद है बहुत महंगो भी है, हमारे यहाँ पे मार्केट में सीधो जाते हैं, तो अपने इंजे सुना है कि मक्का हरकी वाली जा रही है 1800-1700 में, और बाहर जो केवल पैकेट में लग जाए रहो तो फिर 50 रुपया किलो बेच रही है, 5000 रुपया कुंटल बेच रही। तो पैसों वाला हिसाब नहीं है, मार्जिन जो किसान से ले जाए रहो और वर्सेस जो बेचो जाए रहो, में 2-3-4% का मार्जिन होता है। बाइक अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ है, तो काफी हद तक किसान को फायदा है। इसीलिए किसान के पास जहाँ क्षमता है कि वो बहुत सारी अत्याधुनिक उपकरण और अत्याधुनिक
मतलब तौर तरीका विधियां यूज कर सकत है। तो यहाँ की जो खेती है बहुत धुआंधार है इन लोगों की। जैसे हम लोग अब आलू खुद रहे हैं अपने इधर, तो हम लोगों के हो सकत कि एक बीघा में 20 पैकेट 25 पैकेट निकले, जो लोग 70-75 पैकेट निकालते हैं, वो आलू का साइज बहुत बड़ो बड़ो। इसको एक कारण है कि जो लोग बहुत सारी अत्याधुनिक मतलब पन्नी अन्नी लगाए के हैं। 50 डिग्री अगर यहाँ पे मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर 36 डिग्री है, लेकिन फसल को चाहिए 20 डिग्री, तो जो पन्नी अन्नी लगाए गए वहां पे ब्लोअर हीटर लगाई थी। या टेम्परेचर डाउन है, मान लो 20 डिग्री या 17 डिग्री अब चल रहा हो, इन्हें कोई ऐसी फसल कर जो कि आगे जाएगा, मतलब उसे चाहिए 35 डिग्री, तो जो टेम्परेचर बढ़ाई दे घटाई दे। मतलब खेती में बहुत सारे तरीका के नए नए तौर तरीका विधियां उपयोग करते हैं, इसकी वजह से इनकी खेती बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप लोगों का सहयोग रहो, हमारी बात अच्छे से एक दूसरे तक पहुंची, हमने एक दूसरे को समझो, तो हम क्या करें कोशिश आगे कि हम जाएं एक्चुअल खेत में, कहीं यहाँ पे कांटेक्ट करें, जाएं समझें और आपको दिखाएं कि यहाँ की खेती बेलोगन के तौर तरीका विधियां कहाँ हैं। ठीक है। दूसरों जो है पहले इतिहास वालों है, दूसरों जो है कि हम लोग खेती के बारे में थोड़ा बहुत कोशिश करें कि इन लोगों के तरीका क्या है, हो सके हम लोग कुछ उससे सीख सकें, या हो सके हम उन्हें कुछ बता सकें कि ऐसा नहीं ऐसा करियो तो ज्यादा अच्छा हो। इन लोगों के पास पानी यानी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहता है कि हमारे आसपास पूरा समुद्र है, तो समुद्र का पानी आप डायरेक्ट यूज करियो तो बहुत दिक्कत होगी फसल में, और कंटेमिनेशन जैसी चीजों की दिक्कत है, तो लोग नहीं यूज करते हैं। इसके अलावा जो तीसरो जो मेरे मन का मुद्दा है, जिसके वजह से जो चैनल हमने स्टार्ट करो, कि हम लोगों की जो परिस्थितियां हैं हमारे यहाँ पढ़ाई के मामले में 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए लोग बहुत मतलब नॉमिनल ग्रेजुएशन करते, ग्रेजुएशन करने वाले जो 12वीं अच्छी कर रहे हो या थोड़ी ओसी कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर तो सब लोग रहे, लेकिन ऐसा होता है कि एडमिशन कराए दो, तैयारी का चीज कर रहे हैं, परीक्षा मतलब बीएससी बीए या जो कुछ बीटेक कर रहे हैं पास तो ही जाए, और वहीं पे बहुत बड़ी दिक्कत शुरू हुई क्या मारे कि फिर हमारे पास जब हम ग्रेजुएशन अच्छी नहीं करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ो विभाग मतलब एक जस्ट शिक्षा विभाग जैसे विभाग नहीं, एक बहुत बड़ो स्पेक्ट्रा है जिसकी नौकरी है जो उच्च शिक्षा के माध्यम से मिलती है हर विभाग में, चाहे वो रेल हो चाहे कोई विभाग हो, उसमें जो उच्च शिक्षा के माध्यम से जो नौकरी मिलती है वे हमारे हाथ से बेमौके चले जाते हैं। और जो दिक्कत हर के ही है मतलब जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, जहाँ भाषा समझने वाले लोग आगरा से लेके और कानपुर लो और उधर पीछे चले जाओ आप बदायूं से लेकर और एमपी में सतना कटनी रीवा तक जा भाषा समझी जा सकता है। हाँ बेलोगन की बोल बुंदेली है, लेकिन इसी की एक्सटेंशन है, मतलब इससे थोड़ी परिष्कृत भाषा है, बट कानपुर वाले हो उनकी थोड़ी अलग टाइप की है। ब्रज और जो अपनी अवधि है, दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन है ना, जो संक्रमण है, वो कन्नौजी भाषा है, उसको कन्नौजी भाषा बोलते हैं। तो कन्नौजी भाषा समझने के लिए बहुत लोग हैं, क्या मेरे ब्रजो वाले समझ ली, अवधि वाले समझ ली, है ना। इसके बाद नीचे जहाँ पे मालवी वालवी शुरू हो जाता है ना, अब आप मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश को नक्शा ऐसो देखो कि भाषा के हिसाब से उसको विभाजन, तो आपको पीछे गाय दिल्ली गाय चले और खड़ी बोली, फिर मिले ब्रज काय मारे आगरा मथुरा, है ना, कुंडला एटा तक करीब करीब ब्रिज आता है। इसके बाद कन्नौज फरुखाबाद मैनपुरी, है ना, इटावा कासगंज बदायूं, है ना, इधर साइड कन्नौजी, लेकिन थोड़े आगे निकलिए कानपुर के आगे फिर वो अवधि स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आप अगर नीचे एमपी में चले जाओ तो रीवा कटनी सतना बहुत नीचे तक आप चले जाओ ना, तो कन्नौजी की टेल ऐसी बनी है, तो ये गाय वाली भाषा हर की ज्यादा समझ मत। तो जो भाषा जो हम लोग जब बोल रहे हैं, इस भाषा वाले लोग समझने वाले लोग, यहाँ की बहुत बड़ी दिक्कत जो शिक्षा में आ रही है मेरे हिसाब से, जो हमने फील करी, जो हमने अपने दोस्तों के पिछले 10-1 साल में, कि सब लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए ग्रेजुएशन के टाइम पे ग्रेजुएशन की वाली एक तो कॉलेज नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत जा रही है इनकी, कोई सीरियस कॉलेज नहीं है। भाइयों छोटे मोटे सरकारी कॉलेज तो उनमें अलग ही अपनी राजनीति हो, पता नहीं क्या चल रहा है। तो ऐसे में हम लोग बहुत बड़ी दिक्कत जा कर देते हैं अपने के लिए सबके के लिए, कि ग्रेजुएशन को सीरियस नहीं लेते हैं, और बाद में हमारे पास अपॉर्चुनिटी जो है बहुत बहुत कम बचती हैं, हमारे पास मौके ही नहीं बचत। नौकरियां के लिए 4 ऑप्शन है, उनमें भर्ती नहीं आ रही। जैसे एक एग्जांपल अगर सही से देखो तो करीब करीब 2017-18 के बाद जिनने ग्रेजुएशन करी हुई है यूपी में, बहुत लोग बीएड बीटीसी करके बैठे हैं, तो टीचिंग की भर्ती नहीं आ रही, सरकार नहीं दे रही। तो अब इतनी बड़ी दिक्कत है कि अब जा लग रहा हो कुछ है ही नहीं जिंदगी में। तो एक अगर आप ग्रेजुएशन आप तैयारी करो, उसके साथ साथ अगर ग्रेजुएशन थोड़ी अच्छी हुई जाए, तो उच्च शिक्षा में बहुत सारे मौका ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप ग्रैब कर सकते हो। तो मेरो एक और कंसर्न का हमारा, हम जाए रास्ता से गुजर के आए हैं, हमने ग्रेजुएशन बाहर से करी और फिर हमें रास्ता मिल से लेगी तो हम इधर आइए। तो हम एक मेन जो कंसर्न जो रहे कि जो बच्चा अपने 12th कर रहे हैं या जो 11th में है, अगर उन्हें उच्च शिक्षा में जाए उन्हें रिसर्च करबे या नायो करबे, तो उच्च शिक्षा मतलब बीए बीएससी बीटेक एमटेक पीएचडी वगैरह अगर सीरियस करबे, मतलब अच्छी जगह से करबे है, तो कैसे उनकी हेल्प करी जा सका। तो 3 मेरे मेन मुद्दा हैं इस चैनल को शुरू करने के लिए, और आपसे आपको सहयोग अपेक्षित है कि
अगर आपने सही सहयोग करो तो हम लोग बातचीत को बहुत सही से, बहुत मतलब बहुत टाइमली, थोड़ी फ्रिक्वेंटली, एक सप्ताह में एक वीडियो या उससे ज़्यादा कोशिश करें हम डाल रहे हैं।